इस कहानी का आगाज हाईवे से होता है, जहां पर एक सीरियल किलर सामने वाली गाड़ी को जाके ठोकता है। उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जल्दी से निकलता है और तस्वीरें निकालना शुरू कर देता है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। वो हत्यारा इसको रोकता है, मगर जब ये बात नहीं मानता तो इस पर हमला कर देता है और चाकू से इसकी हत्या कर देता है। इस दुर्घटना के बाद एक युवा पुलिस ऑफिसर उस जगह पर पहुंचता है जिसका नाम ताए सोक है। दूसरी ओर हम एक डॉन को देखते हैं जिसका नाम डोंग सू है। वो एक गैंगस्टर के साथ बैठा होता है और तभी इन दोनों के असिस्टेंट बीच में बोलते हैं, जो डोंगसू को अच्छा नहीं लगता। डोंगसू पहले अपने असिस्टेंट को मुक्का मारता है और दूसरे को बुलाकर उसके दांत तोड़ देता है और वो दांत वुडका के गिलास में डालता है और गैंगस्टर को कहता है कि पियो, और वो डर के मारे पी जाता है। तो आइए कहानी को आगे सुनते हैं और कृपया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि डोंगसू जब घर जा रहा होता है तब वो हत्यारा इसके पीछे आता है और सीधा इसकी गाड़ी में जाके ठोकता है। डोंगसू उतरता है और इसको माफ कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और अचानक से वो सीरियल किलर इस पर हमला कर देता है और इस सीरियल किलर को ये मालूम नहीं होता कि ये किसके हथी चढ़ गया है। डोंगसू इसको बुरी तरह मारता है। इस मुठभेड़ के बाद ये दोनों एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं और वो हत्यारा वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि डोंगसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, मगर डोंगसू के लोग दूसरी गैंग के आदमियों पर हमला करते हैं। वो ये समझते हैं कि डोंगसू पर उन्हीं ने हमला किया होगा, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अपने जख्मों पर खुद स्टिचेस लगा रहा होता है। इस सीरियल किलर की मानसिक हालत सही नहीं है, तो हम देखते हैं कि वो फिर से अपना चाकू उठा के एक कुत्ते की तरफ जाता है और उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो अपना चाकू सीधा उसके पेट में मारता है। इसके बाद हम अगली सुबह का मंजर देखते हैं जब डोंगसू अपने साथी को उस गाड़ी का नंबर लिख के देता है, और उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आता है और इससे जानकारी हासिल करना चाहता है, मगर डोंगसू इसको कुछ नहीं बताता क्योंकि डोंगसू अपना बदला खुद लेना चाहता है। ताई सुक सीधा डोंगसू की गाड़ी की तरफ जाता है और उसमें लगे हुए निशान की तस्वीर निकालता है और वो अपने सीनियर को बताता है कि इस दुर्घटना में भी वही मुलविस है जो पहले में है, और इसका सीनियर इस पर विश्वास नहीं करता और इस केस से इसको दूर रहने को कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो सीरियल किलर आ जाता है। शुरू में तो वो उससे बातें करता है, मगर अचानक से पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है, और डोंगसू भी इस किलर की स्केच बनवाता है और अपने साथी को देता है और कहता है कि इसको ढूंढो और पुलिस को मालूम नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ताइसुक अपने सीनियर की ना सुनते हुए काफी ठिकानों पर अटैक करता है, उस किलर को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसुक डोंगसू के पास जाता है। डोंगसू इसको उस किलर की निशानियां देता है और कहता है कि हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को जानकारी देंगे, जिसको वो पहले मिला वही उसका शिकार करेगा। तब ताइसुक अचानक से सारी ये बातें रिकॉर्ड करके उसको सुनाता है और डोंगसू भी उसको वही बातें सुनाता है जो ताइसुक ने की थी, और ताइसुक गुस्से में आके वो रिकॉर्डर तोड़ देता है। डोंगसू हंस के एलईडी खोलता है और तभी ताइसुक को एहसास होता है कि इस कमरे में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोंगसू का साथी जाकर दूसरी गैंग के बॉस को मार देता है। उस हत्या के बाद ताइसुक फोरेंसिक एक्सपर्ट लड़की को बुलाता है और वो बताती है कि इसमें वो किलर मुलविस नहीं है। ताइसुक सीधा डोंगसू के घर जाता है जहां पर वो फोन पर बात कर रहा होता है। ये जाकर उस पर हमला करता है, मगर डोंगसू एक ही हाथ से इसको जवाब देता रहता है। जब ताइसुक देखता है कि ये थक गया है तब वो वापस चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताइसुक के ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए एक और पुलिस की टीम आती है और पुलिस स्टेशन पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद का मंजर हम देखते हैं कि दूसरी गैंग के बॉस का फ्यूनरल पर डोंगसू जाता है, वहां पर खाना खा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो सीरियल किलर भी मौजूद होता है और वो वहां पर चिट्ठी में लिख के देता है कि मेरे ही चाकू से मगर किसी और ने आपकी बॉस की हत्या की है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर एक और गाड़ी के पीछे जाके ठोकता है और उसमें बैठे एक अनजान आदमी की हत्या कर देता है। ताइसुक और डोंगसू एक गाड़ी में निशानियां ढूंढते हैं और तभी अचानक से दूसरी गैंग के आदमी इन पर हमला कर देते हैं। डोंगसू चुन चुन कर इनको मारता है और साथ ही ताइसुक को भी बचाता रहता है।
जब तायसुक गलती से चाकू मार के एक आदमी की हत्या कर देता है तो वो परेशान हो जाता है और डोंगसू उसको वहां से भागने का कहता है। इस चुनौती के कारण तायसुक को हम परेशान देखते हैं और उसका सीनियर कहता है कि इस प्रकार का केस तुमने कभी सॉल्व किया ही नहीं है, तो तुम इससे दूर ही रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर एक आदमी की हत्या करके उसकी बीवी से पैसे मांगता है और पुलिस उसके नंबर से उसको ट्रेस करती है। जब वो औरत उसको पैसे देने के लिए जाती है तो वो किलर चालाकी से दूसरी औरत को कहता है कि उससे पैसे लो। पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और अचानक से तायसुक की नजर उस पर पड़ती है, जहां से वो भागता है और पुलिस उसके पीछे भागती है और वो किलर इनको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगसू कुछ लोगों के साथ खाना खा रहा होता है और उनमें से एक डोंगसू का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुमने तो दूसरी गैंग का सत्यानाश कर दिया है, उन सबको मार दिया है। ये सब सुनकर डोंगसू बर्दाश्त नहीं करता और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर देता है और कहता है कि इतना अच्छा खाना था, सुकून से खाते तो मजा आ जाता। उसी के साथ तायसुक को जब रिपोर्ट मिलती है तो वो उस किलर के घर पहुंच जाता है। वो वहां पहुंच के उसकी चीजें ढूंढता है और अचानक से उसकी तस्वीर उसको मिलती है और यही वो तस्वीर अपने मोबाइल में देखता है, जिससे इसको विश्वास हो जाता है कि यही वो सीरियल किलर है। उसके बाद तायसुक का ग्रुप पुलिस और डोंगसू को उस किलर के बारे में जानकारी देता है। ये उस किलर की तस्वीरें बांटते हैं और ठान लेते हैं कि ये उस किलर को आखिर पकड़ कर ही दम लेंगे। उसके बाद ये शहर का चप्पा चप्पा जाकर उसको ढूंढते हैं, मगर कहीं से उसका सुराग नहीं मिलता। इसके बाद हम एक मजेदार सीन देखते हैं। जब डोंगसू बारिश में अम्ब्रेला लेके खड़ा होता है, एक बच्ची उसके बराबर में खड़ी होती है और ये अपनी अम्ब्रेला उसको दे देता है। उसके बाद तायसुक आता है और उस बच्ची को कहता है कि इस अनजान आदमी से तुम्हें ये अम्ब्रेला नहीं लेनी चाहिए थी, और वो लड़की तायसुक को कहती है कि तुमसे तो ये अच्छा नजर आता है, और फिर डोंगसू तायसुक पर हंसता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाकामी के बावजूद भी डोंगसू की गैंग वाले पार्टी कर रहे होते हैं। डोंगसू की नजर टीवी पर जाती है, जहां पर एक लड़की की हत्या की खबर चल रही होती है। वो अम्ब्रेला देखकर ही समझ जाता है और अपने साथियों के साथ उसी जगह जाके उसको ढूंढना शुरू करता है। वो वहां पर जाकर हर जगह ढूंढते हैं और एक अपार्टमेंट में उनको एक आदमी बताता है कि वो यहीं पर रहता है और ये छुपकर वहां पर उसका इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है जिसमें वो सीरियल किलर होता है। वो आके अपनी गाड़ी को रोकता है। क्योंकि वो बहुत ही चालाक है तो उसको एहसास हो जाता है कि पुलिस ने इसको घेरा हुआ है, और अचानक से वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागना शुरू करता है। डोंगसू और तायसुक अपनी गाड़ी इसके पीछे भगाते हैं, मगर वो किलर हर गली और रोड में इनको चकमा देता रहता है और इनसे बचता रहता है। अचानक से एक चौराहे पर इन तीनों की गाड़ी आपस में टकरा जाती है। डोंगसू अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी उसकी गाड़ी की तरफ जाता है और वो देखता है कि वो किलर वहां पर मौजूद नहीं होता। फिर वो देखते हैं कि वो एक गली की तरफ भागता रहता है और ये उसके पीछे भागते हैं। जब डोंगसू का साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो चाकू से उस पर हमला करके उसको मार देता है। जब डोंगसू वहां पर पहुंचता है तो उसका साथी बुरी तरह से जख्मी होता है और वो इशारों में इसको कहता है कि इस तरफ भागा है। डोंगसू उसके खून के निशान देख देख कर क्लब की तरफ जाता है। उस क्लब में उसको ढूंढता है। वो अचानक से देखता है कि दो लड़कियां गा रही होती है और ऐसा लगता है कि वो डर से गा रही है, और डोंगसू समझ जाता है और वो दो लड़कियां इशारों में डोंगसू को बताती है कि वो अंदर है, और वो किलर एक लड़की के गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा होता है और डोंगसू दरवाजे के साथ जाकर उसके ऊपर गिरता है और उसको मुक्के मार मार कर जख्मी कर देता है, और बाद में वो उसको घसीटते अपनी गाड़ी में लेके जाता है। क्योंकि उस कातिल की मानसिक हालत सही नहीं है तो वो हंस रहा होता है और डर उसके चेहरे पर जाहिर ही नहीं होता। डोंगसू को उसकी हंसी देखी नहीं जाती और वो उसको बार बार मारता रहता है। डोंगसू उसको कहता है कि तुमको कीमा पसंद है तो मैं तुम्हारा कीमा बनाता हूँ। वो उसका सर काटने वाला होता है और अचानक से तायसुक अपनी गाड़ी सीधी डोंगसू को मारता है, से वो बेहोश हो जाता है और तायसुक कहता है कि अब भी मैं पुलिस वाला हूँ, और उसके बाद उस किलर को अपने साथ लेके जाता है
तायसुक जब इसको अपनी हिरासत में लेता है तो उसके बाद तायसुक को ये अंदाजा होता है कि ये बिल्कुल पागल है, क्योंकि वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही कोई आई विटनेस है। वो कहता है कि जब भी मैंने किसी की हत्या की है तो मैंने ग्लव्स पहनकर की है, ना ही मुझे कभी किसी ने देखा है। तायसुक ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और उसको मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में वो किलर बड़ा खुश नजर आता है। उसको ये विश्वास होता है कि वो बच जाएगा। फिर अचानक एक गवाही देने के लिए आता है और वो डोंगसू होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तायसुक डोंगसू के पास जाता है और डोंगसू को कहता है कि तुम्हें पुलिस का गवाह बनना पड़ेगा, तुम बताओ कि इसने तुम पर हमला किया था। वो डोंगसू को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम भी फंस जाओगे। फिर डोंगसू कोर्ट में ये बताता है कि इसने मुझ पर हमला किया था। वो अपने सीने पर लगा हुआ निशान दिखाता है और कहता है कि मैंने भी इस पर हमला किया था, वो भी इसके जिस्म पर निशान होगा। उसके बाद कोर्ट उस किलर को सजाए मौत देती है और डोंगसू को भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, क्योंकि वो भी दुर्घटनाओं में मुलविस था। जब डोंगसू जेल पर पहुंचता है तो सारे कैदी उसका इस्तकबाल करते हैं और डोंगसू की नजर उस किलर पर पड़ती है। वो भी वहां उसी जेल में होता है। डोंगसू उसको देखकर हंसता रहता है और वो किलर इसको देखकर परेशान हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि डोंगसू ने तायसू की बात मानी थी, इसी शर्त पर कि उसको भी उसी जेल में रखा जाए ताकि वो उस सीरियल किलर से अपना बदला ले सके। दोस्तों, तो अब आप बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें।